सौजन्य से आज़ाद हॉस्पिटल इंदिरा नगर उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टाइम न्यूज़। सपा कार्यालय में उन्नाव सपा जिला अध्यक्ष राजेश यादव, पूर्व एमएलसी सुनील साजन, पूर्व सांसद श्रीमती अन्नू टंडन द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद टाइम न्यूज़ की देखें यह रिपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का महापर्व चुनाव 7 चरणों में हो गया, काउंटिंग नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर के बैठक करेंगे और 100 दिन का कार्यक्रम तय करने लगे हैं, विभाग बताने लगे हैं। हमें देश की जनता पर, देश के किसानों, पिछड़े, दलित, अगड़े मुसलमानों और महिलाओं पर भरोसा है कि जो जनादेश उन्होंने इंडिया गठबंधन को दिया है, कल के बाद जब भी हम माननीय मोदी जी का नाम लेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री कहकर के नाम लेंगे। नई सरकार बनने जा रही है। नई सरकार में इंडिया गठबंधन के लोग तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा। अब ये बीजेपी के हाथ में नहीं है। बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जैसे ही उनका कहना है कि जैसे चुनाव में आप सब लोगों का सहयोग रहा है, साथ रहा है और काउंटिंग के ठीक पहले आप लोगों से मुलाकात, ये बैठक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुखद रहेगी। हम लोग भरोसा करते हैं कि जितनी जानकारी हम लोगों के पास है बूथ की, चुनाव की, हम अब बड़े मीडिया के लोगों की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन जितने साथी और सम्मानित पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं वो भी महसूस कर रहे होंगे कि उनका चैनल जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो हकीकत नहीं है। हम लोग जब चुनाव में गांव-गांव गए, बूथों पर गए, लोगों के बीच गए, हर वर्ग के बीच गए, तो मुद्दे थे। चुनाव, महंगाई मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, शिक्षा मुद्दा थी, दवाई मुद्दा था, खराब सड़कें मुद्दा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव लड़ गई बिना किसी मुद्दे के। और प्रधानमंत्री जी जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल किया, मुझे नहीं लगता है कि आजाद भारत में कोई प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा इस्तेमाल किया। लेकिन चुनाव बीत गया, हम लोग कल काउंटिंग में जा रहे हैं। जो बातें अध्यक्ष ने कही, हम उन बातों को नहीं दोहराना चाहते, लेकिन हम आपसे भी सहयोग मांग रहे हैं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो हम सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद ये भी रहा कि मतगणना से पहले आपसे भी सहयोग मांग लें कि हम लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो, हम लोगों का कोई उत्पीड़न ना हो। हम लोग चाहते हैं अब उन्नाव में हम हार गए तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ अराजक तत्व के लोग कहीं विवाद करने की कोशिश करें, कहीं मतगणना में व्यवधान डालने की कोशिश करें, तो प्रशासन से और चुनाव आयोग से हमारी समाजवादी पार्टी की से मांग है कि निष्पक्ष मतगणना कराई जाए और अंदर जो भी हमारे एजेंट हो उनको पूरी सहूलियत दी जाए। उनको थाने, अभी समस्या आ रही है कि वो 6 बजे मतगणना स्थल पर जाएंगे। 100 लोग हमारे हर पार्टी के 14 टेबल पर 14 वो होगा, ये 11 वो हो गया। जब 6 बजे कोई इंसान जाएगा तो उसको खाने के लिए और पानी के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि हम लोगों को परमिशन दी जाए कि कम से कम हम दोपहर में उनको लंच पैकेट और खाने की व्यवस्था भी कराएं। और क्या कुछ मकसद है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का? ऐसा है कि जैसा हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन जी ने आपको बताया कि कल मतगणना है और हम एक ही अपेक्षा रखते हैं कि हमारी जो यहाँ की प्रशासन है, जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं, वो निष्पक्ष तौर पे इस मतगणना को करें और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही निर्णय हो उसी निर्णय को हम लोगों के लिए मान्य हो। और दूसरा ये है कि एक तरीके की जो अफवाह फैली है, एग्ज़िट पोल के बाद लोग परेशान हुए हैं, मेरे पास भी बहुत फ़ोन आए हैं, तो लोगों का कहना ये होता है कि भाई ये एग्ज़िट पोल तो गलत है, जैसा कि इन्होंने भी बताया।
और एग्जिट पोल गलत होने की तो मतलब उन्होंने साबित भी कर दिया कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है, आप सोचिए कि कोई पार्टी 5 सीट लड़ रही है, उस पार्टी को आप 6-7 सीट दे रहे हो, या कोई जने को आप जीता हुआ बता रहे हो भाजपा का कह के, जबकि वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप जोड़ें तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये एग्जिट पोल मनगढ़ंत तरीके से लगता है रातों रात बना के और किया गया। ये कोई सर्वे पे आधारित नहीं था। सर्वे पे आधारित मतगणना जो हुई है वो अगर सही मायने में कोई बता सकता है तो आप जैसे लोग बता सकते हैं, या हमारे जो कार्यकर्ता हर बूथ में हैं वो बता सकते हैं। वो वहाँ पर बैठे हुए आप चैनल में मतगणना का वो बता रहे हो और डेटा जो आपने बनाए हैं उसका जो उन्होंने पोल साइज़ भी लिया है, जितने लोगों से सर्वे किया है। एक चैनल बता रहा था कि 1 लाख लोगों से पूछा गया, तो 1 लाख लोगों का मतलब है 0.001%। तो क्या ये सर्वे सही है? तो ये एक चीज़ है जो हम भी चाहेंगे व्यक्तिगत आपके माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं को और जनता को कि अपना मनोबल इस एग्जिट पोल को देख कर ना वो करिए। जो आपने मेहनत की है, जो आपकी इच्छा है इस लोकतांत्रिक चुनाव में, वही मान्य होगा और वही हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन हमें रिजल्ट देगी। मैडम, इंडिया गठबंधन डेलीगेशन चुनाव आयोग के पास गया था और पोस्टल बैलेट कुछ मांगे रखी, उसमें पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर भी रखी कि पहले पोस्टल बैलेट को आप रिजल्ट अनाउंस कर दें, उसके बाद क्योंकि कुछ छोटे मोटे मार्जिन की बात होती है तो पोस्टल बैलेट अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्नाव में कोई गाइडलाइन आई है पोस्टल बैलेट को लेकर? ये बात सत्य है, हमने भी सुना है और कल हमारी डिमांड यही होगी कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हो, और जैसे हमसे कहा भी गया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी और फिर उसके बाद बाकी ईवीएम की गिनती शुरू होगी। पोस्टल बैलेट में आपके जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसकी भी गिनती हो जाएगी। कुछ फैसिलिटी की बात चल रही है कि कुछ फैसिलिटी नहीं जा रही है। ऐसा है कि मैंने इसके बारे में बात की थी और हमें कोई ऐसा जना नहीं मिला है जिसको आई कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड हो और वो हमारा खाना या खास पानी और जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉल और आपका नींबू पानी हो या छाछ हो, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। खाने की इतनी ज़रूरत शायद ना पड़े, लेकिन इतनी गर्मी और इतनी उमस है वहाँ पर कि इन चीज़ों को पहुँचाने के लिए हमारे पास कोई जना नहीं है और वो गेट के अंदर हमें जाने नहीं देंगे। तो इन हालातों में अब मैं और मेरा एजेंट यानी ज्ञान प्रकाश जी और शायद आप लोगों के मीडिया के कुछ लोग हमारी मदद शायद कर देंगे और हम खाना अंदर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी तो कोई मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। प्रशासन से कोई अपील करेंगे? मैंने अपील की है और रिक्वेस्ट की है और उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। सुनील जी, कल भारतीय जनता पार्टी